आने वाले समय में एक एक वोट भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में दें और मुझे पूरा भरोसा है कि महोबा पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ा होगा और बुंदेलखंड भी पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा दिखाई देगा। समाजवादी पार्टी की सरकार की तरफ से एम्बुलेंस मिली हैं, 102, 108 एम्बुलेंस समाजवादी पार्टी ने दी हैं। पुलिस का जो अब 112 नंबर हो गया वो 100 नंबर था, डायल 100 वो समाजवादी पार्टी की देन है। महोबा में कोई मोहल्ला नहीं बचा होगा शहर में या गांव में, कोई एक आधी गांव होगा जहां समाजवादी पार्टी का लैपटॉप न पहुंच गया हो। समाजवादी पेंशन दी थी और मुझे वो समय याद है जिस समय सूखा पड़ी थी, उस समय मुआवजा भी सबसे ज्यादा किसानों को समाजवादी सरकार में मिला था। आज सबसे ज्यादा आत्महत्या अगर कहीं किसान कर रहा है तो महोबा में कर रहा है। किसानों में अगर हम गिनती करें, किसान की संख्या देखें तो सबसे ज्यादा आत्महत्या किसानों ने अगर कहीं की है, गरीबी के कारण, उनकी फसल की बर्बादी के कारण, उनकी आर्थिक स्थिति की खराब होने के कारण, तो महोबा में किसानों ने आत्महत्या की है। सरकार ने 1 रुपए की उन किसानों की मदद नहीं की। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी उन किसान परिवारों की मदद भी करेगी और पुनः जिस तरह विकास की योजनाएं पहुंचाने का काम हुआ था, मुझे याद है सबसे पहले सोलर प्लांट बिजली बनाने का महोबा में लगा था। अमेरिका और पंजाब के लोग थे जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने आए थे। वो सोलर प्लांट आज भी चल रहा है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई सोलर प्लांट नहीं लगाया, एम्बुलेंस नहीं बढ़ाई, डायल 100 नहीं बढ़ाई और जितनी बर्बादी कर सकते थे उत्तर प्रदेश की उतनी बर्बादी की है। उनका सबसे प्रिय काम उनका सबसे प्रिय काम है शौचालय बनाना जिसमें पानी नहीं है। और सरकार दमदार कह रही है कि हम बहुत दमदार सरकार है, लेकिन इसी दमदार सरकार से पूछिए, हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए, अभी तक दुमदार जो हैं वो सड़कों से नहीं हटा पाए। समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीतने जा रही। जिस तरह की नाराजगी है, आज डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही। आज जो सिलेंडर सस्ता था कितना महंगा उसका जवाब नहीं है। खाद महंगी हो गई, DAP महंगी हो गई, आज महंगाई का जवाब नहीं है और पूरा कारोबार उद्योग बर्बाद हो गया। हम तो देखने आए थे कि डिफेंस कॉरिडोर बन गया होगा, वो डिफेंस कॉरिडोर कहाँ बना है? सपने दिखाए भारतीय जनता पार्टी ने और गरीब जनता को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया। आने वाले समय में कानून को देखते हुए किस तरीके से सुधार हो सकता है, सुधार लाएंगे और जो यहाँ का कारोबार है उसको पुनः उसी तरीके से चलाने का काम होगा। अन्ना जानवर की समस्या का अभी तक समाधान नहीं कर पाए और मुझे दुख है इस बात का कि इस सरकार में सबसे ज्यादा बाबाओं की हत्या हुई हैं, साधु संतों की हत्या हुई हैं। साधु संत जो हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनकी हत्याएं हुई हैं। और ये उदाहरण दुनिया में नहीं मिलेगा जहां पुलिस कप्तान दोषी हो और वो फरार हो और अभी भी सरकार नहीं पकड़ पा रही। अगर कोई इसके लिए जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी खुद जिम्मेदार है। ये भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं बना पाएगी एक्सप्रेसवे, इन्होंने ये एक्सप्रेसवे नहीं बना पाएंगे। समाजवादी पार्टी का मानना है, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे जिनकी हत्या हुई, आत्महत्या हुई, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, जिम्मेदारी है सरकार की कि जुडिशियल इंक्वायरी करेंगे। समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि सिटिंग जज हाई कोर्ट के हैं, सिटिंग जज हाई कोर्ट के हैं, उनसे जांच हो, क्योंकि जहां तक CBI की जांच का सवाल है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी है, दिल्ली में भी बीजेपी है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, इसलिए जरूरी है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज इसकी जांच करें। योगी जी को समझ में नहीं आता कि डायल 100 कैसे चलती है, इसीलिए तो खराब कर दी उन्होंने। उन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता, इसलिए लैपटॉप नहीं बांट रहे। बताओ, आप जिस मोहल्ले में रहते होगे, आज भी समाजवादी पार्टी का दिया हुआ लैपटॉप चल रहा होगा।
सरकार में आते हैं तो क्या वजह से महिलाओं को, और ये अभी बता देंगे तो बीजेपी चोरी कर लेगी। लेकिन मैं अपनी माताओं बहनों को कह करके जा रहा हूँ, जिस समय समाजवादी पार्टी गरीबों के लिए खाना दे रही थी, घी दे रही थी, मिल्क पाउडर दे रही थी, दाल दे रही थी, सरसों का तेल दे रहे थे, आज बताओ सरसों का तेल कितना महंगा है, घी नहीं दे पा रहे। इनका जो गरीबों का पैकेट है केवल वोट लेने के लिए है। अरे इनका जो गरीबों को अनाज देने का काम हो रहा है वो केवल वोट लेने के लिए हो रहा है। समाजवादी पार्टी गरीबों की मदद कर रही थी, घी दे करके, दूध दे करके, सरसों का तेल दे करके, जिससे खाना बन सके। आज सरसों का तेल कितना महंगा हो गया, और बीजेपी क्या कहती है कि सरसों का तेल इसलिए महंगा है कि मिलावट नहीं हो रही है उसमें। इन्हें कौन समझाएगा कि मिलावट करके सस्ता कर रहे हैं? और कैसे उत्तर प्रदेश की जनता भूल जाएगी कि गंगा माँ के अंदर, गंगा मैया के अंदर कितनी लाशें बह रही थी। उन सब दलों को ले लिया जाएगा। और बहुत धन्यवाद प्रेस के लोगों, आप भी मदद को हटाओ बीजेपी को।